नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। आज गया जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रहने वाले मेगा टेप ऐप फाउंडर सीईओ सत्यपाल चंद्रा ने यह सोच कर दिखा दिया कि वह किसी से कम नहीं है और हमारा देश किसी देश से कम नहीं है। दरअसल बीते दिनों गालवान घाटी पर चीनी सैनिकों के कायराना हरकत कर 20 भारतीय सैनिकों को शहीद कर दिया था। इसके बाद से पूरे देश में चीन के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। भारत सरकार ने तो 59 चीनी ऐप्स को बंद कर दिया। वहीं बिहार के एक युवा टीम ने चीन जिस तकनीक पर हुनर दिखाता है उसको धक्का देते हुए कई चीनी ऐप्स के टक्कर में मेगा टैप ऐप बनाया है। मेगा टेप ऐप के फाउंडर और सीईओ सत्यपाल चंद्रा बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने मेड इन इंडिया ऐप को बनाया है। इनके अलावा इनके 4 दोस्तों का भी योगदान है। कंपनी फाउंडर सत्यपाल चंद्रा, रोहन सिंह और अभिषेक बिहार के रहने वाले हैं। सत्यपाल की इस ऐप की तारीफ पूरे देश में हो रही है। वहीं गया जिला मुख्यालय से सैकड़ा मील दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज, जहां पर ऐप के फाउंडर का पैतृक गांव है, उस गांव के युवाओं में मेग टैप ऐप काफ़ी चर्चित हो गया है। सत्यपाल के पिता बताते हैं कि सत्यपाल बचपन से ही पढ़ने में होशियार था। उसकी प्राथमिकता शिक्षा इमामगंज में हुई। मैं होम्योपैथिक दवा बेचकर जितना हो सका उसे काबिल बनाया। आगे उसने खुद की बदौलत अपनी पहचान बनाई है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज भी ये दौर है कि नदी से पार करके एजुकेशन अचीव करने के लिए उठ करके अपने गांव से, मल्हारी गांव से इमामगंज जाया करते थे। नदी में हेल करके अपनी एजुकेशन को उन्होंने अचीव किया और आज बहुत ही दिल हमारा ऊंचा हो रहा है और गर्व से कह रहे हैं कि उनको सैल्यूट करते हैं जो आज चाइना का चक्कर देने का काम किया है। जो मैग टैप ऐप जो बनाए हैं, जिसमें स्टूडेंट के लिए काफ़ी लाभदायक ऐप है और जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते थे ऐप में यूसी ब्राउज़र वगैरह और भी, तो वो सारी चीज़ इस ऐप में अवेलेबल है। और उस चंद्रपाल जो है उनकी वजह से आज मल्हारी पंचायत और इस नक्सली क्षेत्र का जो इमामगंज नक्सली क्षेत्र बदनाम है, तो ये हट करके आज एजुकेशन और क्रिएटर के नाम दिया जा रहा है, जो आज देश विदेश में जिसका नाम हो रहा है। किस तरह से पढ़ाई करते थे, क्या आपकी जानकारी हुई है आपका? पढ़ाई करने में जिस तरीके से हम जानते हैं, उनके परिवार से हमारी बात होती है, उनके भाई से हमारी दोस्ती है, तो वो बताते थे कि अपने पढ़ाई के दौरान वो कई काम किए हैं। जैसे कि उन्होंने पत्रकारिता भी किया, साथ साथ कई काम ऐसा किया जो अपनी पढ़ाई को भी मेंटेन कर सके और जो उनका एम था उसको भी अचीव कर सके। कभी कभी पढ़ाई में दिक्कत तो होती होगी, तो किस तरह उनके माता पिता पेरेंट्स लोग पूरा करते होंगे? उनके पिताजी एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं, जो जैसे भी उनसे होता था। उनकी माँ पारा टीचर थी झारखंड में, जो अभी नहीं है। तो कहीं ना कहीं से संघर्ष करके माता पिता भी उनके लिए जो अरेंजमेंट होता था वो दिया करते थे उनको, और बाकी वो खुद लेवल स्टूडेंट थे और अपनी जिम्मेदारी खुद अपने से निभाया करते थे। कई किताबें भी लिख चुके हैं सत्यपाल चंद्रा। उनकी कई किताबें हैं, जो इंग्लिश में भी नोवेल लिखा है उन्होंने। और ये जो ऐप बनाया है, ये लगभग 30 से 32 भाषाएं विदेशी हैं और 12 भाषाएं देसी हैं। तो इस तरीके से इसका फीचर्स इस है। ऐप बनाने में कितने लोग शामिल हैं इनके साथ? इस ऐप में उनके 2 और फ्रेंड्स हैं, मतलब इनको मिलाकर के 3 लोग हैं जो ऐप को इन्होंने तैयार किया और ज़रूरत को समझा भारत की, और भारत के लिए बहुत ही उपयोगी है। भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। केंद्र सरकार को क्या कहेंगे इनको साथ देने के लिए? केंद्र सरकार के लिए भी और भारत के लिए भी बहुत ही गौरव की बात है। और केंद्र सरकार का ये साथ दे रहे हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार चाइनीज़ ऐप पे बैन लगाया है, तो केंद्र सरकार का ये कंधे में कंधा लगाकर सहयोग कर रहे हैं। और क्या इनको साथ देना चाहिए केंद्र सरकार को? क्या मदद करनी चाहिए इनको? अभी केंद्र सरकार को इनके ऐप में लॉन्च इन्होंने कर दिया है। अब केंद्र सरकार का दायित्व है कि इसको आगे तक ले जाएं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम गलबी है। उनकी मेहनत के लिए क्या किए हैं ऐसा काम? वो बहुत मेहनत किए हैं। पहले तो अपना बुक लिखे, उसके बाद मीडिया का काम किए,
इंडस्ट्री में गए हैं। उसके बाद ये ऐप लॉन्च किए 6 मंथ पहले। कौन सा ऐप लॉन्च किया? ऐप का फीचर्स क्या है? ऐप का नाम? ऐप का नाम मैकटेप है। वो 12 इंडियन लैंग्वेज में है और 32 या 30 एबव विदेशी लैंग्वेज में है। इसमें अभी यूसी ब्राउज़र को चीन का टक्कर दे रहे हैं। इस सरकार भी विरोध कर रही है, कई चीनी ऐप को बंद कर दिए है। उसके ये बाद तो सरकार सपोर्ट कर रही है ना कि चीनी ऐप्स को नहीं यूज़ कीजिए। जितना टिकटॉक यूसी ब्राउज़र और 59-60 जो हुए है उसका फीचर ऐप्स ये सरकार ही ऑलरेडी बंद कर रही है। जब से ये सैनिक मराया है कुछ दिन पहले तब से अपने आप में क्या महसूस कर रहे हैं? गर्व महसूस करते हैं। क्या अभी आप भी चाहते हैं कि हम भी उस तरह? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा रूट चेंज है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल कुमार है। देश विदेश में नाम कमा रहा है, किस चीज़ के लिए? भाई एजुकेशन है, सबसे पहला तो एजुकेशन है। एजुकेशन प्राप्त किए हैं तभी देश विदेश में नाम हो रहा है। और हम लोग का जितना भी ग्रामीण है सभी को गर्व है। क्या चीज़ बनाए हैं? मैकटेप ऐप बनाए हैं। क्या फीचर्स है उसका? इसका फीचर्स अच्छा ही है। कुछ उसमें बच्चों लोग का ज्ञान की बात है जो से ऐप से बच्चे लोग सीखते हैं, सीखेंगे, भविष्य में अच्छा करेंगे। क्या ये लगता है आपको कि ये कहीं ना कहीं चाइनीज़ ऐप को भी टक्कर दे रहा है? हाँ यस, इसमें तो लग नहीं रहा है, बल्कि है चाइनीज ऐप का टक्कर दे रहा है, जिससे अब चाइना के बहुत सा ऐप जो है से बंद होने वाला है। हो गया कहीं ना कहीं मतलब आपका कहने का मतलब है कि अलग तरीके से चाइना को भारत जवाब दे रहा है, जिसमें सत्यपाल चंद्रा का भी काफ़ी योगदान रह रहा है। हाँ है तो योगदान है, अच्छा योगदान है। और हम लोग भी काफ़ी मेहनत किए हैं बच्चे के लिए। जब बचपन में जब पढ़ता लिखता था तो हम लोग भी सपोर्ट किए हैं। कैसा रहता था उनका जीने का तरीका और एजुकेशन के टाइम का कुछ बताएंगे? हाँ एजुकेशन का टाइम जो और बच्चे से तो भिन्न थे, तभी तो पढ़े हैं, नहीं तो बहुत से बच्चे हैं क्या जो क्या पीछे शौक रहे। रखते थे वो? शौक में पढ़ने का शौक पहला, उसके बाद हल्का फुल्का खेलना। वो सुनने में आ रहा है कि वो और भी अदर लैंग्वेज में वो शौक रखते थे सीखने का। हाँ सीखने का रखते थे। कौन सा लैंग्वेज यहाँ पर सीख रहे यहाँ थे? पे सीख रहे थे उर्दू के साथ साथ इंग्लिश। यहाँ पर तो यही 3 भाषा था, हिंदी। इस ऐप लॉन्च करने से पहले कई किताब भी लिख चुके हैं। हाँ इंग्लिश में नॉवल लगभग 15-20 नॉवल लिख चुके हैं। पूर्व से कैसा इलाका था, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में क्या दिक्कतें होती होगी? ग्रामीण क्षेत्र में दिक्कत तो होती है, पर उसमें प्रतिभा था, वो अपना प्रतिभा को उजागर किया। कैसा क्षेत्र रहा है पूर्व से? जी पूर्व से कैसा क्षेत्र रहा है? पूर्व से क्षेत्र ग्रामीण है तो पिछड़ा क्षेत्र है। पिछड़ा क्षेत्र में कम, नक्सलवाद भी क्षेत्र रहा है। हाँ नक्सलवाद भी है, प्रभावित तो तो है। कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी पड़ा आप लोग पे? नहीं हम लोग को तो ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा। जी, नाम बता दीजिए अपना। जी मेरा नाम राजदेव प्रजापति। ठीक। बेचा है। अभी स्टूडेंट के लिए लाभदायक साबित हो रहे हैं जो ऐप बना करके उसमें कई भाषा में डिक्शनरी भी लॉन्च किए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा है। क्या बोलेंगे, कैसे उसका आपने पालन पोषण किया और किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँच पाए? देखिए रहे देहाती वातावरण में फसाया पड़ा है, क्या बोले हैं। कौन सा ऐप बनाए हैं? मैकटेप, क्या क्या उसमें सुविधा है ऐप में? इतना हम नहीं बता सकते। क्या अपने आप में महसूस कर रहे हैं आपका बेटा आज हमारे देश में नहीं विदेशों में भी चर्चित है? क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे, खुशी की बात है। उसके बारे में और क्या कुछ बोलेंगे? बोलने के उसके अचीवमेंट के बारे में आप कुछ बताएंगे? जी क्या बोले? उसके अचीवमेंट, उसकी सफलता के बारे में कुछ बताएंगे? तो धीरे धीरे अब मान के चलिए कि बच्चा से पढ़ा लिखा, उर्दू भी पढ़ा, उर्दू भी खूब जानता है। बच्चा से उर्दू भी पढ़ाए हैं। कई किताबें भी सुने हैं, कई किताबें लिख चुके हैं, फिल्म हाँ। इंडस्ट्री में काम किए हैं। हाँ तो कैसे कहाँ गए, पहले पूरे स्टोरी बताइए। पहले गया से पटना गया, पटना से फिर दिल्ली गया, दिल्ली से बम्बई गया।
पढ़ाई करने में उनको जो बाधा आती थी तो वो आप लोग तक शेयर करते थे, बताते थे आप लोग? जहाँ तक मनो बना किए। और पढ़ाई के साथ साथ और कुछ अलग भी काम करते थे? हाँ, कुछ तो करता होगा जरूर, पैसा कमाने के ख्याल से, गरीबी के ख्याल से। क्या मेहनत करनी पड़ती थी आपको उसकी पढ़ाई के लिए? कैसे आप उसके मतलब खर्चा पूरा करते थे? होम्योपैथी प्रैक्टिस करके पूरा करते थे, और तो कुछ काम हम किए नहीं। ऐसे आपके कितने बच्चे हैं, तो क्या करते हैं? 3 बच्चे हैं। तो क्या करते हैं? एक बच्चा सामने आपको देखा है, और एक बच्ची सिपाही में बहाली है, बच्ची है तो पढ़ाई चल रही है, बहाली हो गया? बहाली हो गई है। कहाँ, कौन जगह पे? पटना में है। वो देखिए, वो पूछे बता देंगे कहाँ है वो। दिन किशोर पटना। ठीक है, अपना नाम बताइए। हैं? अपना नाम बता दीजिए। महेंद्र प्रसाद सिंह। बिहार के गया से सीनियर संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।